दरअसल चीन हिंदुस्तान को धमका रहा है तो दूसरी तरफ भारत ने भी स्पष्ट कह दिया है कि वो अपनी सीमाओं से पीछे नहीं हटाएगी अपनी फोर्स को। पिछले एक महीने से इसी तरह सिक्किम बॉर्डर पर तनातनी के हालात हैं और न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, भारत चीन बॉर्डर पर पहुंची है और न्यूज नेशन पहला ऐसा चैनल है जो विवाद के बाद ग्राउंड जीरो तक, उस डिस्प्यूट बॉर्डर तक पहुंचा है। आपको दिखाते हैं 11,000 फीट की ऊंचाई वाले इस इलाके से न्यूज नेशन की टीम की ये रिपोर्ट। एक तरफ हिमालय की गगनचुंबी पर्वतमालाएं तो दूसरी तरफ चालबाज चीन। 11,000 फीट की ऊंचाई का ये वो इलाका है जो सैन्य रणनीति के लिहाज से भारत के लिए काफी मायने रखता है, लेकिन चीन इस इलाके पर नजरें गड़ाए बैठा है। नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका सामरिक तौर पर बेहद संवेदनशील है और यही वजह है कि चीन की सेना गाहे बगाहे यहाँ अपनी धौंस जमाने की कोशिश करती रहती है। पिछले एक महीने से सिक्किम बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बने हैं, उसे देखते हुए न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाने का फैसला किया ताकि हम अपने दर्शकों को इस इलाके की हकीकत से रूबरू करा सकें और उन तक सही खबर पहुंचा सकें। न्यूज नेशन की टीम आ चुकी है देश के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में। जी हां, वही राज्य जिसकी सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल सिक्किम की सीमा पूर्व और उत्तर में चीन से लगती है, पश्चिम में नेपाल से, जबकि पूर्व का कुछ इलाका भूटान की सीमा से लगा हुआ है। इन्हीं 32 किलोमीटर की सीमा पर एसएसबी के जवान दिन हो या रात भारत की सीमा की रक्षा करते हैं। तो आज हम आपको लेकर के चलेंगे एसएसबी के आखिरी पोस्ट लुंगथुन और पदम चीन तक। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से नाथुला में चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है और किस तरह से उस चिकन नेक को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करता है। भारत और चीन के बीच दुर्गम पहाड़ियों में 2,500 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिस पर हर वक्त भारतीय सैनिक मुस्तैद रहते हैं। 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बनी सैन्य पोस्ट पर तैनात जवानों की चुनौतियां कम नहीं होती। यहां सीमा सशस्त्र बल के जवान हर मुश्किल हालात का मुकाबला करते नजर आते हैं और इसी इलाके से कुछ दूरी पर वो जगह है जहां इन दिनों तनाव बना हुआ है। भारत चीन और भूटान के बीच पदम चीन और लुंगथुंग एक ऐसी बॉर्डर पोस्ट है जहां से ड्रैगन की साजिश नजर आती है। ये सीमा सशस्त्र बल का आखिरी पड़ाव है जहां से एसएसबी के जवान सरहद की निगरानी करते हैं। यहां से महज कुछ दूरी पर चीन की सीमा है। न्यूज नेशन की टीम भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद को लेकर लुंगथुंग और पद्मचीन चौकी पर पहुंची। न्यूज नेशन की टीम अब आ गई है सिक्किम की सीमा की आखिरी पोस्ट लुंगथुंग पर। यही वो जगह है जहां पर एसएसबी के जवान 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश की सरहद की रक्षा करते हैं। सिक्किम की सीमा की बात की जाए तो यहां पर उत्तर और पूर्व का जो इलाका है वो चीन की सरहद से जुड़ता है और यहीं पर चीन लगातार गुस्ताखी करता है, सरहद पर घुसने की कोशिश करता है और इसी को लेकर के भारत जो है वो लगातार ऑब्जेक्शन करता है। चीन इन तमाम इलाकों में रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जिसको लेकर के भारत को घोर आपत्ति है, क्योंकि इन्हीं इलाकों से चीन जो है वो एंट्री कर सकता है भारत के तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में और देश की सीमा में दाखिल हो सकता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इन मुश्किल परिस्थितियों में जो जवान हैं एसएसबी के, वो देश की सीमा की रक्षा करते हैं। न्यूज नेशन की टीम भारत और चीन की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। हम लुंगथुंग पोस्ट पर पहुंचे जहां से ढोकला करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पोस्ट पर दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। डरा देने वाले सन्नाटे के बीच जवानों को सरहद की निगरानी करनी होती है, लेकिन सिक्किम के इस रण क्षेत्र में इन जवानों का हौसला देखते ही बनता है। जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, सरहद की करते हम रखवाली, तिरंगा हमारी शान। इसी जोश, जज्बे और जुनून के साथ एसएसबी के जवान देश की करीब 2500 किलोमीटर की सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, जिसमें नेपाल बॉर्डर की बात की जाए तो ये करीब 1700 किलोमीटर है, करीब 1750 किलोमीटर है। और जो बात की जाए
भूटान सीमा की, तो वो करीब करीब 700 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि 2500 किलोमीटर की सीमा एसएसबी के जवानों के हाथ में है। और दिन हो या रात पूरी जोश जज्बे के साथ ये जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन को भी अंजाम देते हैं इन मुश्किल परिस्थितियों में, जहां पर ऑक्सीजन भी बेहद कम रहता है, क्योंकि हिमालय की पर्वतमालाएं यहां से बेहद करीब हैं। और अभी भी आप देखिए कि इन वादियों में, घाटियों में हर तरफ धुंध है, बादल हैं, बारिश काफी हो रही है। और इन्हीं मुश्किल परिस्थितियों में ये जवान खुद को फिट भी रखते हैं और देश की सीमा की हिफाजत भी करते हैं। इधर बीच तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इन मुश्किल परिस्थितियों में ये जवान किस तरह से अपनी ट्रेनिंग का जो हिस्सा है वो हम आपको हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। ये बताइए, ये बेहद मुश्किल परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो किस तरह से होती है? हमारी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। हमें सिखाया जाता है कि किसी भी परिस्थितियों में हम अपने आप को सर्वाइव किस तरह करें। ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है जिसमें कि हमें ऐसे माहौल में ढलने की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें जंगल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें। बस उसी का नतीजा है कि हम लोग अपने आप को यहाँ फिट भी रख पाते हैं और इस क्षेत्र की निगरानी और इस क्षेत्र में किसी भी तरह के घटनाक्रम को रोकने में हम सक्षम हैं पूरी तरह। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हर तरफ बादल छाए हुए हैं, धुंध है, ऑक्सीजन भी बेहद कम है। ऐसी परिस्थितियों में आप लोग देश की सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन बात अगर इस इलाके की खास तौर पर की जाए, लुंगथुंग की, तो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में बताइए। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे चारों बगल पहाड़ है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ 13% ऑक्सीजन है। और यहाँ पर जब हम ढलने के लिए आते हैं तो हमारी कंपनी हेडक्वार्टर नीचे पदम चिन्ह में है। वहाँ पर हम 6 दिन रहते हैं ताकि हम इसके अनुसार खुद को ढाल लें। उसके बाद हमारे जवानों को ऊपर भेजा जाता है ताकि इसके अनुसार वो ढलें। और जहाँ तक बात है इस टेरेन की, तो ये टेरेन तो काफ़ी टफ है, लेकिन फिर भी हमारा काम है इसकी सुरक्षा करना, इसकी रक्षा करना। और हमारे अंदर एक गांव है, हमारे एरिया में मात्र एक ही गांव है, नथांग। यहाँ से काफ़ी कुछ दूरी पर है और बाकी ये एरिया बिल्कुल ही सूना है, कहीं कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे हमारी पोस्ट है और किसी भी तरह का यहाँ पर अगर मूवमेंट होता है तो हम उसको देखते हैं। और किसी भी प्रकार की ऐसी घटना जो यहाँ हो सकती है जो हमारे देश के खिलाफ है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और अब देख ही रहे हैं यहाँ परिस्थिति कितनी विषम है। हम इसमें किसी अपनी ट्रेनिंग जो हमें मिली है उसके अनुसार यहाँ पर ढल जाते हैं। हमें कोई दिक्कत विशेष होती नहीं यहाँ पर। अभी वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए तो सिक्किम की सीमा जो ये है, यहाँ पर विवाद काफी बढ़ गया है चीन के साथ। इन परिस्थितियों में आप लोग कहाँ तक रक्षा करते हैं? किस इलाके तक आपकी आखिरी पोस्ट है? हमारी आखिरी पोस्ट ये लुंगथुंग है। हमारा जो एवार है ये आगे तक है, हम जाते हैं कुपुप तक। और ये डोकलाम जो है वहाँ पर विवाद चल रहा है, जहाँ पर कि चीन ने सड़क निर्माण का कार्य कर रखा है और जिसको कि हमारे जवानों ने रोक रखा है वहाँ पर, आर्मी के जवानों ने। और हमारे 3 बंकर तोड़ दिए गए थे जैसा कि आप लोगों को भी पता हो, लेकिन हमारे सैनिक मुस्तैदी से वहाँ डटे हुए हैं बिल्कुल। और जहाँ तक मैं करना चाहता हूँ हमारे बॉर्डर की, तो हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने में। और ये अगर किसी भी तरह की परिस्थिति आती है और हमें उनका साथ देना पड़ता है तो हम उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं। तो बिल्कुल यही चीन गुस्ताखी करता है, यही वो जगह है जहां पर चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। लुंगथुंग से कुछ दूरी आगे जाने पर ही वो तमाम इलाके हैं जो कि चीन से पूरी तरह से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। उनमें से डोकाला की बात की जाए या फिर जहां पर अभी सबसे ज्यादा विवाद पनप रहा है नाथुला की, उन जगहों पर भी चीन जो है वो अपनी नापाक हरकतों को लगातार अंजाम दे रहा है। ये जो विवाद है दरअसल रोड बनाने को लेकर के है, जिसका भूटान हो या भारत विवाद करता है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर चीन इन इलाकों में रोड बनाने में कामयाब होता है तो एक तरह से वो भारत की ये जो सीमा है, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं
वहां पर घुसपैठ कर लेगा और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए भारत हो या भूटान, उन इलाकों में लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन को ज्यादातर पीछे ढकेला जा सके, क्योंकि चीन जो है वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है और इन्हीं वजहों से भारत और चीन के बीच विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, लुंगथुंग, सिक्किम। और चीन के साथ सीमा विवाद पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार हालात तनावपूर्ण हैं। 1962 के बाद ये पहला मौका है जब सीमा पर चीन के साथ इस तरह की टेंशन है। न्यूज नेशन संवाददाता अभिषेक पांडे सिक्किम सीमा के पास मौजूद नाथुला के पास से चीन के मानसरोवर यात्रा को कैसे रोक दिया है और इसका असर भी किस तरह से इस इलाके में देखा जा रहा है, इस पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सिक्किम बॉर्डर के सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो मेन पोस्ट पर सेना के जवान तैनात हैं। इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए चप्पे चप्पे पर एसएसबी जवान मुस्तैद हैं। चीन सीमा पर चाहे जितनी भी चालबाजी कर ले, हिंदुस्तान के वीर जवानों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर हमारे साथ आर्मी है, हमारी सिस्टर एजेंसी आर्मी है, और ऊपर में जैसा आप जान रहे हैं कि चीन वहाँ पर रोड बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि हमारी आर्मी ने रोक रखा है वहाँ पर, और आर्मी की तैनाती वहाँ लगातार है और हम पीछे उनके सपोर्ट में हैं। और वहाँ पर किसी भी प्रकार की, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वहाँ पर किसी भी प्रकार की चीन की मंसूबों को हमारी आर्मी कामयाब नहीं होने देगी और उन्हें इस तरह के जो उनके कार्य हैं उसमें सफल नहीं होने देगी। पहाड़ से घिरे इलाकों में चीन की साजिश का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के जवान पूरी तरह मौजूद हैं। न्यूज नेशन की टीम भारत चीन बॉर्डर के करीब यानी नाथुला पास के करीब भी पहुंची, जहां से ड्रैगन ने मानसरोवर मुसाफिरों को आगे जाने नहीं दिया था। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के कारण ही चीन तिलमिला रहा है और यही वजह है कि अब बॉर्डर पर तनाव जो है वो बेहद बढ़ता जा रहा है। नाथुला पास हो, डोकाला हो या फिर यहाँ की आगे की तरफ हम बढ़ेंगे जहां पर कैलाश मानसरोवर यात्रियों को भी अब आगे जाने से रोका जा रहा है। तो कहीं हर तरफ से चीन जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत पर, चाहे सी चाइना की बात की जाए, हिंद महासागर की बात की जाए या फिर जो सिक्किम की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, या पहले भी लेह लद्दाख के रास्तों से भी चीन जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है और ये जो स्थिति है ये भारत को नागवार गुजरती है। दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत काम कर रहा है और भूटान सीमा के पास सड़क बनाना उसकी खतरनाक मंशा को उजागर करता है। न्यूज नेशन की टीम अब आ चुकी है नाथुला पास के बेहद करीब। मेरे उत्तर में नाथुला पास है, ये वही जगह है जहां पर भारत और चीन के बीच लगातार जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। यहीं पर आगे जाने पर डोकाला पास भी है, वही जगह जहां पर चीन ने बंकर को नष्ट किया था। डोकलाम पठार सामरिक दृष्टि से भारत और चीन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चीन यहां तक सड़क बनाने में कारगर रहता है तो वो भारत के पूर्वोत्तर हिस्से तक आसानी से अपनी पहुंच बना सकता है। भारत के लिए सामरिक तौर पर वो 20 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर काफी मायने रखता है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, और इसके जरिए पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में चीन की दखलंदाजी का खतरा भी बढ़ जाएगा। पिछले 1 महीने से सिक्किम और आसपास की इन खामोश वादियों में जंग जैसा तनाव बना हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान हमेशा की तरह पहले हमला न करने की रणनीति पर कायम है, लेकिन भारतीय सेना ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी की भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, भारत चीन बॉर्डर। तो चीन को समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान की ताकत बढ़ चुकी है, रुतबा बढ़ चुका है, ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा, इसलिए एक के बाद एक धमकी जरूर दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा चीन।